अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज हम देखने लगे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो उसकी बात करेंगे। ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट की बात थी और आज ये हमारा पांचवा है। और इसको जो दिया था वो कार्ल रॉजर्स ने दिया था। बाद में इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो अब्राहम मास्लो की भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड पे अब्राहम मास्लो है और राइट साइड पे जो आपके है वो कार्ल रॉजर्स जो है वो है। तो यानी कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मास्लो ने ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था। ये ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए जो ये ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट है, ये इंसानों को प्रेफर करते हैं। कहते हैं इंसान मशीन नहीं है, इंसान इंसान है, उनको इंसान ही रहने दिया जाए। इंसान जो है वो फ्री टू थिंक है, वो अपनी मर्ज़ी से सोच सकता है, अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। उसे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उसकी हर ज़रूरत का, हर नीड का उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कहते हैं गार्डन को दे ये इंसानों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये इंसानों के जो है ना जो बिहेवियरिज्म जो है उसके ये अगेंस्ट थे, साइको एनालिसिस के ये अगेंस्ट हैं। यानी बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं ना कि एक रिवार्ड दो तो वो काम करेगा, रिवार्ड पनिशमेंट करो फिर भी, यानी वो बिहेवियर को मोल्ड करते हैं रिवार्ड के साथ, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, मोटिवेशन, जबकि ये इन चीज़ों के अगेंस्ट थे। इस तरह साइको एनालिसिस वाले भी जो बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, नहीं जो बिहेवियरिज्म वाले वो साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक हो जाते हैं। और जो साइको एनालिसिस वाले हैं वो अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे होते हैं, फोकस की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म ये दोनों के अगेंस्ट ये ह्यूमनिस्ट वाले थे, ठीक है। और ये कहते हैं कि इंसान मशीन नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ये इंसान जो है ना उसको सपोर्ट किया जाए उसकी फ्री विल में, कि वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे, उसको डिसीजन की आज़ादी होनी चाहिए, चॉइस की आज़ादी होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको पर्सनल ग्रोथ के मौके मिलने चाहिए, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो वहाँ पे उसको जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंसिडर किया जाना चाहिए। उसकी यूनिकनेस जो है, हर इंसान दुनिया के अंदर यूनिकनेस है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी डिग्निटी का, उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए। यानी फ्री विल की बात करेंगे, इंटेग्रिटी की बात करेंगे, पर्सनल ग्रोथ की बात करेंगे, रिस्पेक्ट की बात करेंगे। ये ह्यूमनिस्ट साइकिल और ये कहते हैं कि हर इंसान जो है वो यूनिक है, हर इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट है और इंसान की तमाम इंसानों की पर्सनैलिटी को पढ़ना चाहिए, सब में आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। इसके अलावा कार्ल रॉजर्स जो है जिसने चाइल्ड सेंटर थेरेपी दी थी और क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी दी थी, और मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। और ये जो है एम्पैथी और सिंपैथी को, एम्पैथी क्या होता है कि किसी भी बंदे की वर्स्ट कंडीशन के ऊपर अपने आप को खुद को रख के फील करना, ये होता है एम्पैथी। और सिंपैथी होता है किसी के साथ हमदर्दी दिखाना कि यार आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये सिंपैथी होता है। फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल टू यूज देयर फुली पोटेंशियल। तो ये जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये किसी भी इंसान को जो है उसके अपने फुली पोटेंशियल, उसकी अपनी तमाम सलाहियतों को पहचानने में उसकी मदद करते हैं। और ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के जो फादर्स जो एक्सपोनेंट की हमने बात की, अब्राहम मास्लो ने 1943 के अंदर हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी। और इसके अलावा 1942 के अंदर उसने एक बुक भी लिखी थी, टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। ये इसने जो है वो अब्राहम मास्लो ने 1942 के अंदर ये बुक लिखी थी। इसके अलावा कार्ल रॉजर्स ने पर्सनल सेंटर थेरेपी दी थी और ये मुख्तलिफ तरह के मेंटल इंटेलेक्चुअल जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ यूज़ होती थी। और इसके अलावा इनके मेथड्स यही हैं कि जो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी होंगे तो इनके मेथड्स होते हैं कि इंटरव्यू करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड लोगों को, डीपली खंगालना, उनसे क्वेश्चन करना, क्वालिटेटिव रिसर्च भी इसमें आ जाता है। और ये जो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो ये कि बायोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर करते हैं। यानी लड़का है, लड़की है, अब हर मर्द की कैपेसिटी और होती है, औरत की और होती है, ट्रांसजेंडर की और होती है। यानी ये इन चीज़ों को जो बायोलॉजिकल फैक्टर कुछ जो है ना वो कमज़ोर होते हैं, कुछ तमन्ना होते हैं, कुछ बिहेवियर लेके पैदा होते हैं, हेरिडिटी कुछ लेके पैदा होते हैं। इन चीज़ों की ये अगेंस्ट होते हैं, इग्नोर करते हैं इनको। तो ये तो हमारा आज का स्कूल ऑफ थॉट जो हमने देखा। आगे अगर कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकती हैं। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्कूल ऑफ थॉट है।